डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन रियल इमेज फॉर्म्ड। जब रियल इमेज फॉर्म्ड होगा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का, तो उसका रे डायग्राम भी देखेंगे और उसमें उसका रिलेशन भी इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए क्या है, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और ये इसका पोल है। यहाँ पे ये ऐसे स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पे सेंटर रहा होगा। अगर इसको दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। पिछले वीडियो में हमने वर्चुअल इमेज का केस देखा था और आज हम लोग बात कर रहे हैं रियल इमेज का। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है, कल भी बात किया था कि जब पोल के नज़दीक, अगर पोल से नज़दीक अगर रहेगा तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा, अगर ऑब्जेक्ट पोल से दूर होगा तो क्या होगा, रियल इमेज। जैसे यहाँ पे हम अभी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल टू ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोलते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, c सेंटर ऑफ कर्वेचर, p पोल हो गया। और दो रे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। एक रे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यही सीधे पास हो गया, और एक रे ये जाएगा, देखिए ये यहाँ से इस तरह से ये रे गया, यहाँ पे एक एंगल बनाया। ऑब्जेक्ट के लिए हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा एंगल हम लोग लेते हैं, अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस लिया। अब इसका नॉर्मल बनाने के लिए हमेशा किससे बोले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे, ये नॉर्मल रे होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल, ये इस सरफेस से, बस इसको सीधा बना लीजिए, देखिए ये नॉर्मल रे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ये बना देगा इस सरफेस में जहाँ से। और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चाहो तो इसको इस तरह से भी लाइन से रिप्रेजेंट करो ताकि ये पता चले कि ये नॉर्मल रे है, ठीक है। यहाँ पे ये कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 90 डिग्री सरफेस पे। और व्हेन ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। अब रेयर से डेंसर में अगर रे जाएगा, लाइट जाता है, रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है, बेंड्स करता है टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये क्या है, ये बेंड्स कर गया, ये इस तरह से बेंड्स कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये रे, और यहाँ पे जो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये पॉइंट जहाँ पे ये रे, ये यहाँ से रे गया था, दो रे गया था, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे गया और यहाँ पे मिट किया। जिस पॉइंट पे मिट करेगा वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, देखिए, सॉरी पॉइंट ऑफ इमेज होगा, ठीक है, ये इमेज है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से पोल से v, इमेज डिस्टेंस v। यहाँ पे हमने अगर i को सेट कर दिया, यहाँ पे अगर i को सेट कर दिया तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब ये रे जो हो रहा है ना, रियल रे, ये क्या है, रियल रे जा रहा है। और उस पिछले केस में यहाँ पे जो आ रहा था वो वर्चुअली आ रहा था, अपीयर्स टू मिट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये रोज रियल रे मिट कर रहा है, ऐसा अपीयर होगा कि नहीं, रियल रे। सो ये इमेज जो बन रहा है यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग गामा लेते हैं और इमेज के लिए बीटा लेते हैं। और एक चीज़ और, हम लोग इस पॉइंट पे से एक यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस पॉइंट को हम लोग नाम ले रहे हैं N, ठीक है। अब हम लोग को अल्फा, बीटा, और ये क्या है, गामा है, ये बीटा है, U भी। ये रे डायग्राम हो गया किस केस के लिए, रियल इमेज, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ये क्या है, ये है I, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। चलो देखिए, अब इसका रिलेशन हम लोग दिखाने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I बाई साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, ठीक है।
अब ये जो आई है और आर जो है बहुत वेरी स्मॉल है। जब वेरी स्मॉल होता है तो साइन आई को सिर्फ क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, आई कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा आई बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस क्या आई एंड आर जो है आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है, इसलिए साइन आई को आई सिर्फ लिए हैं। अब इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब देखो आई के लिए हमने कंसेप्ट है, सिंस क्या हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कि आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस, आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और आर इक्वल टू जो हो जाएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आर प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा। ये देखिए ये प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या हो रहा है, गामा के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, गामा माइनस बीटा। अब ये आई का और ये आर का दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू आई क्या है अल्फा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू म्यू टू इंटू आर क्या है गामा माइनस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा इक्वल टू म्यू टू क्या गामा माइनस म्यू टू बीटा। अब देखिए गामा गामा को एक साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल टू गामा कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन हम ले लिया। अब यूजिंग रिलेशन हम लोग को यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन निकालना है। यूजिंग रिलेशन थीटा इक्वल टू एल बाई आर, हम लोग टेन थीटा, जैसे पहले इन ट्रेंगल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इन ट्रेंगल ओ एन एम में, देखिए ओ एन एम में, तो यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा तो एन एम टेन अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हमको अल्फा चाहिए क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा और गामा हमको पुट करना है। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेंजेंट से हम लोग निकाल लेंगे और बीटा क्या है, टेन बी क्या है ओ एम, परपेंडिकुलर बाई बेस ओ एम। सिंस अल्फा इज़ वेरी स्मॉल देन क्या होगा, अल्फा सिर्फ लेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एम बाई ओ एम। सिंस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि अल्फा इज़ वेरी स्मॉल, सो टेन अल्फा को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, अल्फा सिर्फ कंसीडर करेंगे, टेन अल्फा को सिर्फ अल्फा, ठीक है। अल्फा तो मिल गया। अब हम लोग दूसरे ट्रेंगल में बीटा में हम लोग देखिए ये इन ट्रेंगल एन एम आई में चल रहे हैं, इन ट्रेंगल एन एम आई, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एन एम बाई एन एम बाई क्या हो जाएगा, ओ एम एन आई एम आई हो जाएगा, एम आई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, तो एन एम टेन बीटा इज़ वेरी स्मॉल। सिमिलरली इसी तरह से प्रोसेस में तो हम लोग बीटा को क्या लिख सकते हैं, एन एम बाई एम आई, एन एम बाई एम आई। अब हम लोग तीसरा हम लोग गामा निकाल लेते हैं। इन ट्रेंगल गामा के लिए देखिए इन ट्रेंगल यहाँ पे एन एम सी, इन ट्रेंगल एन एम सी में तो क्या हो जाएगा, टेन गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर सिर्फ एन एम ही होगा, एन एम डिवाइडेड बाई एम सी। सिंस वही सेम थीटा वेरी स्मॉल देन एन एम बाई क्या हो जाएगा, एम सी, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं अल्फा को। देखिए अल्फा कितना आया, एन एम बाई ओ एम, बीटा कितना आया, एन एम बाई एम आई, और गामा आया है एन एम बाई एम सी, एन एम बाई एम सी। अब इस टर्म को हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करना है, ये अल्फा बीटा और गामा को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
देखिए μ1 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है nm बाई क्या OM प्लस μ2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है nm बाई mi इक्वल टू गामा इंटू μ2 माइनस μ1। नहीं, गामा को हम लोग तो लिखना है, गामा कितना है, गामा है nm बाई mc इंटू μ2 माइनस μ1। अब देखो nm दोनों साइड में यहाँ इक्वल टू है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया μ1 बाई OM प्लस μ2 बाई mi इक्वल टू nm तो कैंसिल हो जाएगा, तो μ2 माइनस μ1 बाई mc। ठीक है। अब देखिए हमने बताया था पिछले रिलेशन में भी कि m जो है, पॉइंट m जो है वेरी क्लोज टू p है। इस जो कर्वेचर है, ये जो कर्व है, ये कर्व के बहुत पास है, इसलिए ये पॉइंट p और m को वेरी क्लोज के कारण दोनों पॉइंट को एक ही कॉन्साइड मानेंगे। सिंस कहेंगे कि पॉइंट m इज वेरी क्लोज टू p, सो इसको हम लोग क्या मानेंगे, OM को OP के बराबर मानेंगे। OM इज कंसिडर टू OP। ठीक है। अच्छा, MI किसके बराबर हो जाएगा, MI जो होगा PI के बराबर हो जाएगा, एंड जो MC है वो किसके बराबर हो जाएगा, MC PC के बराबर हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 बाई OM किसके बराबर है, OP के बराबर है, μ2 बाई MI किसके बराबर है, PI के बराबर है, एंड μ2 माइनस μ1 PC किसके बराबर है, MC के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा PC। अब साइन कन्वेंशन से हम लोग जानते हैं OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये पोल से लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस हो जाएगा, सिंस OP इक्वल टू माइनस U, PI इक्वल टू PI, P से I तक इमेज डिस्टेंस है V प्लस V, और PC क्या हो जाएगा, PC तो इधर ही है R। अब इसको पुट करेंगे तो क्या रिलेशन होगा, देखिए μ1 बाई OP क्या है, माइनस U प्लस μ2 बाई क्या है, μ2 बाई PI क्या है, V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई क्या है, PC क्या है, R। अब इसको ऊपर में लिख सकते हैं माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये हो जाएगा रिलेशन। ठीक है। तो ये रियल इमेज का केस होगा, इस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन इस रिलेशन को भी आप लोग मेंशन कर लीजिए।